तो अभी रिसेंटली ना नोएडा से एक एलिवेशन डिज़ाइन होने के लिए आया था। तो इसका जो प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ नहीं, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर प्लान जो है ये फाइनल है। और इसमें सिंपली जो है यहाँ पे फ्रंट पे दो शॉप्स हैं, ये इनके शटर हो गए। और उसके बाद ये आपकी सिंपली स्टेयर्स हो गई, स्टेयर्स की विंडो हो गई। तो ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। और ये जो है आपका 4 फ्लोर तक जो है ये जाना था। तो फिर हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की प्लान की तरफ। ये जो फर्स्ट फ्लोर आप देख पा रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे जो WC है फ्रंट पे, इसका एक छोटा सा यहाँ पे वेंटिलेशन हो गया। फिर ये कंप्लीट एज आपकी बैल्कनी हो गई। और उसके बाद ये स्टेयर्स की सेम विंडो यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। और बेसिकली जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है ना, यही 4 फ्लोर तक जो है वो कंटिन्यू हो रहा था। अब सिंपली देखिए, ऐसे जब भी आपको एलिवेशन डिज़ाइन होने के लिए आता है ना, इसमें ग्राउंड फ्लोर तो चलो आपका हो गया, फिर उसके बाद 4 फ्लोर तक जो वो सेम ही रहता है। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है ना, वो ये रहता है कि आपका जो 4 फ्लोर तक जो जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो अगर आप पूरा एक का डिज़ाइन कर देंगे ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो उसमें ना आपको ब्रेक करना होता है। जैसे कि आपने ऊपर के 2 पार्ट को अलग ब्रेक कर दिया, नीचे के 2 पार्ट को अलग ब्रेक कर दिया, फिर नीचे का एक अलग रखा, बीच के 2 को अलग ब्रेक कर दिया, ऊपर का अलग कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप ब्रेक करेंगे तो एक प्रोपोर्शन वहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो ये जो है वो काफ़ी क्रूशल चीज़ होती है, जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए इस तरीके के एलिवेशन के डिज़ाइन के समय, जब फ्लोर्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फ्रंट की जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम होती है। अब हम चलते हैं इसके एलिवेशन डिज़ाइन की तरफ कि इसका जो एलिवेशन है वो किस तरीके से डिज़ाइन होकर के निकले। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है कंप्लीट इसका एलिवेशन। तो देखिए अगेन हमने जो है इसमें यही करा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो वो कमर्शियल था, तो इस पार्ट को हमने जो है वो अलग रखा, और इस वाले पार्ट को जो है हमने अलग करा, और ऊपर के पार्ट को जो हमने अलग करा। और बेसिकली जो ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है टॉप वाला, यहाँ पर जो है आपकी ममटी आ गई इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे। तो सिंपल नीचे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे शटर्स आ गए, यहाँ पे भी शटर्स आ गए, और सिंपली यहाँ पे गेट आ गया। अब इसमें जो आपका फर्स्ट फ्लोर वाला जो पार्ट था, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इस तरीके से ब्रेक करने की वजह से यहाँ पे देखिए, ये अगेन यहाँ पे जो विंडो आ रही थी, फिर इसके बाद यहाँ पर जो वेंटिलेशन आ रहा था, ये लोवर्स के पीछे छुप गया, लोवर्स आ गए आगे। और फिर उसके बाद कंप्लीट यहाँ पर एक डोर और विंडो साथ में आ गई। ये आपका यहाँ पे HPL का यूज़ कर लिया गया है। और फिर इसमें देखिए, अभी इस पार्ट में क्या है कि आपका देखिए यहाँ पे ये जो है, ये सिंपली आपका AC पे HPL आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि C यहाँ पर जो वो क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए मज़ेदार बात ये है कि ये वाला पार्ट देखिए अलग कर दिया यहाँ पे डिज़ाइन होने की वजह से। और उसके बाद जो सेकंड जो चीज़ है वो ये कि इसमें जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो सेकंड फ्लोर है, यहाँ से जो पार्ट जो स्टार्ट हुआ ना, एक कंटिन्यू जो है वो बिल्कुल ऊपर तक गया। तो मतलब अलग होते हुए भी डिज़ाइन जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है। तो ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एलिवेशन डिज़ाइन करते समय, और ऐसे एलिवेशन जो कि ज़्यादा फ्लोर्स वाले होते हैं, तो ये जो पॉइंट है, आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आपस में जो है चीज़ों को कनेक्ट रखना है। ठीक है, फिर अब देखिए इसमें हम बात करें मटेरियल्स की, तो अगेन ये आपका यहाँ पे टाइल हो गई, सिंपली टाइल है। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ACP या फिर HPL, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा भी मटेरियल्स काफ़ी सारे आते हैं, फिर वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आप किस तरीके के टेस्ट है आपको, और किस तरीके का जो बजट है उसमें आप जाना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे तो ये आपका लोवर्स हो गया, ये आप जो है एल्युमिनियम में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है MS में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कंपोजिट मटेरियल्स जो आते हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगेन ये आपका टाइल हो गई, और फिर ये आपका अगेन वही सेम आपका HPL हो गया। और ये टाइल जो है ना, ये आपका बीच में यहाँ पे कंटिन्यू हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी जो रेलिंग है, ये टॉप पे आपका जो है वो MS या फिर एल्युमिनियम आ सकता है, और यहाँ पर जो है ग्लास की रेलिंग आ गई है। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जो सीलिंग का कलर ना, यहाँ पे व्हाइट जो है वो शो करा हुआ है, वाइट कलर हो गया। और ये पूरा जो एक बॉक्स टाइप सब देखेंगे तो बॉक्स यहाँ पर क्रिएट करा हुआ है। तो देखेंगे तो पूरे स्पेस में पूरा जो नीचे से लेकर ऊपर तक का जो एलिवेशन है ना, बहुत ही डिफरेंट पार्ट में जो हमने ब्रेक करा हुआ है। अब देखेंगे इस वाले पार्ट को, तो ये पार्ट जो है वो अलग से सेपरेट आपको शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो MS के लोअर थे यहाँ पे आके ख़त्म हो गए। और फिर ये जो पार्ट है ना, जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो कंप्लीट जो C बना हुआ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो हमने ऊपर के 2 पार्ट्स को हमने ब्रेक करा हुआ है, तो आपस में जो है उन 2 पार्ट्स को आपस में रिलेट कर पा रहा है। और इसी के साथ साथ इसमें जो है यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का भी जो बीच में यूज़ कर दिया गया है। और इसके ऊपर जो है हमने यहाँ पे इसको एलिवेट करने के लिए और लाइटिंग का एक इम्पैक्ट आ जाए,
तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो पैटर्न क्रिएट कर दिया गया। हालांकि अगर आप बीच में यहाँ पे खांचे से अगर बना देते तो पैरागोला का पार्ट बन जाता, लेकिन इस तरीके से नहीं क्रिएट करके इस तरीके से क्रिएट किया हुआ। फिर हम बात करते हैं जो मटेरियल्स यूज़ हो रखे हैं ना, इनकी कॉस्टिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो ACP यूज़ हो रखी है ना, तो ACP की कॉस्टिंग आपकी लगभग 200 रुपये स्क्वायर फीट तक जो है वो पड़ जाएगी। फिर यही अगर आप HPL में यूज़ करते हैं तो 300 से लेकर के 450 रुपये स्क्वायर फीट तक जो है ये जा सकती है कॉस्टिंग। फिर हम टाइल के बारे में बात करें तो टाइल का प्राइस कुछ इतना कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगा, ये आपको 50, 60 से 100 रुपीज़ तक के बीच में मिल जाएगी। लेकिन बस मेन होता है कि इसमें जो लगाने वाला जो होता है ना, वो काफ़ी उसमें प्राइस का डिफरेंट आ जाता है, जो नॉर्मल फ्लोर या वॉल पे लगाता है और जो इस तरीके से एलिवेशन पे लगाता है। फिर हम बात करते हैं इसमें ये लोवर जो आपको दिख रहे हैं, तो ये लोवर्स भी जो है आपका अगर नॉर्मली बात करें तो लगभग 100 रुपीज़ पर kg तक जो है वो पड़ जाएंगे। बाकी पेंट वगैरह जो होगा उसका अलग चार्ज हो जाएगा। बाकी इसमें एलिवेशन में जो फिटिंग्स होती है उसकी भी जो है पैड वैड की कॉस्टिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो भी जो आपको कंसीडर करते हुए चलना है। बाकी फिर हम शटर की अगर हम बात करें तो शटर में देखिए सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि कितने डिफरेंट टाइप के शटर जो आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली अगर आप रोलिंग शटर लगाते हैं तो 25 से 35,000 तक के बीच का जो शटर लग सकता है। और इसमें सिंपल एक तो आता है नॉर्मल मैनुअली और एक आपका रोलिंग शटर आता है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के शटर्स आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उन डिफरेंट टाइप के शटर्स के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो हमें को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम बात करते हैं इस गेट के बारे में। तो ठीक है, गेट में भी आप देखेंगे ये नॉर्मली आपकी टाइल यूज़ हो रखी है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये अगेन आपका ACP HPL ही है। और आप चाहें तो ये जो मटीरियल है ना, ये वाला मटीरियल और ये वाला मटीरियल, इसको आप टाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बस पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब ये सीलिंग में जब आपको ये सेम डिज़ाइन बनाना है तो फिर टाइल सीलिंग में जो है वो नहीं लग पाती हैं। तो बस ये एक पॉइंट है, बाकी तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए टाइल्स यूज़ करना चाहते हैं इस पैटर्न में कर सकते हैं, बस सीलिंग फिर आपको वाइट रखनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं गेट में। तो गेट में भी जो सेंटर में लगा हुआ है आपका अगेन आपका ACP या फिर HPL हो गया। फिर ये आपका जो है ये MS हो गया। फिर ये भी आपका MS हो गया। तो इस तरीके से मटेरियल्स भी मैंने आपको बता दिया, इसके प्राइस भी आपको बता दिया, और एलिवेशन का जो डिज़ाइन करने से पहले किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब आपके एलिवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड वाले होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ना मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलरली डालता रहता हूँ।